धाकड़ हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आजकल एक पिक्चर चल रही है जिसका नाम है मिरई। मिरई में श्री राम जी के धनुष के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया। तो आप सबको आज इसी हकीकत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। साथ में उसमें कलिंग में राजा अशोक द्वारा पुस्तकें जो ज्ञान और शक्तियों का केंद्र थी उनकी बात करने की बात की गई है कि यदि 9 पुस्तकें किसी के पास हों तो उसमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। कोडरना एक धनुष था जो श्री राम जी का था। इसमें श्री राम जी क्योंकि अपौरुषेय थे, मतलब एक पुरुष नहीं थे, एक देवता थे, उनकी शक्तियाँ उसमें विराजमान थी। कहा जाता है अगर ये कोडन्ना धनुष किसी को मिल जाए तो वह अपार शक्तियों का धनी हो सकता है। वैसे कर्ण के धनुष के बारे में बोला जाता है। अच्छा, इन सब पर आजकल पिक्चरें बनने लगी हैं, इन शक्ति के केंद्रों पर बहुत सारी बातें आने लगी हैं। मतों के हिसाब से अगर बात करें तो विश्व में एक धनुष गांडीव है जो आज भी है अर्जुन का। इसके बाद एक धनुष पिनाका है जिसे श्री राम जी ने तोड़ दिया था, और एक इनका कोडन्ना है। अगर धरती की बात करें तो धरती पे मेरे हिसाब से तो कोडन्ना नहीं पाया जाता, पर जो आपका माइथोलॉजिकल एलिमेंट है वो कहता है इसमें शक्ति का केंद्र है, यहाँ पर शक्ति पाई जाती है। किस प्रकार की शक्ति पाई जाती है, क्या वो डिवाइन शक्ति है, क्या वो नेचुरल शक्ति है, क्या है उसमें? तो डैट इज़ डेफिनेट नेचुरल शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण का धनुष क्या करता है? अहम को ब्रेक करता है, आपकी स्वयं की जागृति करता है। अगर इसे स्पिरिचुअलिटी मैनर में देखें तो आध्यात्म के रूप में क्या करेगा? आपके अंतर मन को जागृत करेगा, अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाएगा। अगर आप इस धनुष को ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यह एक ऐसे वैराग्य जीवन का रिप्रेजेंटेटिव है जो शांति के उपदेशों पे यकीन करता है और शांतिमय जीवन देने का एक प्रपोजल आता है सबके लिए। परंतु जब उसकी बीवी का हरण होता है, उसके जीवन में बदलाव आते हैं, तो वो क्या करता है? वह युद्ध भी करता है। ये धनुष ये दिखाता है कि सहन शक्ति की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। अब अगर सच में ये धनुष है धरती पर और ये किसी को मिल जाए तो क्या होगा? देखिए, कोई भी दैवीय चीज़ किसी भी आम व्यक्ति के हाथ में पहले तो लगती ही नहीं। जैसे बात करते हैं कर्ण का कवच। कर्ण का कवच बिल्कुल धरती पर विराजमान है। यदि वह कर्ण का कवच किसी को मिल जाए तो शायद वो बहुत शक्तिशाली हो जाए। ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो एंशिएंट टाइम के, जैसे शिव के धनुष की बात जब की जाती है तो इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये धनुष अग्नि उगलता था और एक सटीक लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, जब इन्होंने समुद्र को जलाने के लिए बाण उठाया और समुद्र महाराज प्रेजेंट हुए तो इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि एक बार अगर मैंने प्रत्यंचा चढ़ा ली और धनुष पर बाण लग गया तो मैं इसको वापस नहीं ले सकता। तो मतलब जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी एक बार क्रूज़ मिसाइल दाग दी तो लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं आ सकती, उसी तरह राम के साथ भी था। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है। फिर उन्होंने एक पहाड़ पर उसको अटैक कराया कि आप अपना लक्ष्य चेंज कर दीजिए। जैसे आज हम साइंस टेक में क्या करते हैं, जो हमारी क्रूज़ मिसाइल है उसके पाथ को हम कई बार बदल सकते हैं बट उसको वापस नहीं ला सकते। एग्जैक्टली सेम धनुष करता था। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई धनुष आ जाते हैं या एंशिएंट कोई भी वेपनरी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो शायद आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को बदलने का प्रयास होगा। अब पिनाका की बात करें तो पिनाका शिव जी का बहुत शक्तिशाली धनुष था जो स्पिरिचुअल शक्तियों का केंद्र था इंडिया के अंदर। यह अयोध्या में था, अयोध्या में राजा जनक के पास था और इसको परशुराम ने दिया था। भगवान परशुराम के पास ये धनुष रहा करता था। उन्होंने धनुष इनको पकड़ाया और ये धनुष इतना भारी था कि इसको उठाने के लिए हाथी की ज़रूरत पड़ती थी। हाथियों से इनको उठाया जाता था और इनको फिर बैलगाड़ी में रख के पूजा कराई जाती थी। तो इसको एक आम इंसान उठा नहीं पाता था। परंतु एक बार सीता माता ने सफाई करते हुए धनुष को एक हाथ से उठा के साइड में कर दिया। यह देख के जनक महाराज को लगा कि भाई ये कैसी चीज़ है, ये शक्ति अगर मेरी बेटी में तो इसकी आम व्यक्ति से तो शादी में नहीं कर सकता। तभी उन्होंने ये ढोल नगाड़े बतवाए, ये मैसेज पहुंचाया कि जो सर्वशक्तिशाली शासक होगा, राजा होगा, वो इसको लेने आए। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात है पिनाका जो शिव जी का धनुष था और शिव के सबसे बड़े भक्त रावण भी उनको उठाने गए। रावण जब पिनाका उठाने गए तो वो उसे हिला भी नहीं पाए। पूरी शक्ति लगा ली, 10 सरों का जोर लगा लिया, अपनी सारी ब्रह्मांडीय शक्ति लगा दी, आकाशीय शक्ति लगा दी, आध्यात्मिक शक्ति लगा दी, परंतु नहीं उठा पाए। एक कोमल से दिखने वाले श्री राम ने उसको उठा लिया और उठा के प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसको तोड़ दिया। ये क्या जागृति दिखाता है? ये दिखाता है कि यदि आप अपने अहम और अहम ब्रह्मासी के एटीट्यूड को लेके आओगे तो आप शिव के भक्त होने के बाद भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे।
तो जब शिव से रावण ने पूछा कि महाराज हम इसे क्यों नहीं उठा पाए, तो शिव भगवान ने उनसे कहा कि रावण तुम अहम और लालसा और वासना लेकर गए थे, इसलिए तुम्हें इस धनुष को उठाने की अनुमति मैंने नहीं दी। और भगवान राम अहम को दूर करके अपनी कोई भी इच्छा के बिना उस धनुष को उठाने का प्रयास करा था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। तो देखिए, धनुष आज है कि नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है, बट अगर है तो जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा होनी ज़रूरी है। यदि वो मिले तो उसको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे डिवाइन अस्त्र शस्त्र कैसे बनते थे। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन, भगवान कृष्ण के सुदर्शन की समस्या क्या थी? भगवान कृष्ण का सुदर्शन जब रोटेट करता था और जाता था तो वे सारी चीज़ों का विनाश कर देता था, मतलब न्यूक्लियर वेपन जैसा था। उन्होंने क्या कसम खाई थी महाभारत में, वो अपना सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, इससे सृष्टि का विनाश होगा। देखिए, हमारे जितने भी वेपन्स हैं उनको अगर आप मैकेनिकली मायने में देखें तो उंगली में किससे चला? मन की शक्ति से चल रहा है। ये धनुष जब चक्र अपने हाथ में रखते हैं तो मन की शक्ति से चलता है, मतलब इंटरनली कंट्रोल किया जा रहा है, अध्यात्म से कंट्रोल किया जा रहा है। इसमें चक्र लगे जो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और मिलियन ऑफ चक्र हैं जो दोनों चक्कर में घूम रहे हैं। तो जब किसी को काटने जाता है उसको भेदते हुए चला जाता है। इसका मोटार सिस्टम आपकी इंटरनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भी अस्त्र शस्त्र एंशिएंट टाइम पे था, इट वॉज नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल एनर्जी, वो बाह्य शक्ति से नहीं चलता था, वो आंतरिक शक्ति से चलता था। तो यहाँ पर बात आती है कि आपकी आंतरिक शक्ति कितनी। मिराई मूवी में क्या दिखाएगा, जब इनको शिव जी का हथियार मिलता है तो ये इसको चला नहीं पाते, इसे एक लाठी समझ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने अपने शरीर से उसको नहीं जोड़ा। कनेक्शन ऑफ योर सोल विद योर वेपन गाइड्स यू। सेम हमारे मन मस्तिष्क की बात है। यदि अपने मन को अपने मस्तिष्क के साथ आप सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तो शायद आप अपने सारे कार्य कर पाएँ। कहते हैं ना, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में करें। मस्तिष्क को नियंत्रण में करने की एक्सरसाइजेस हैं, प्रयास हैं, योग है। उसके बिना कोई अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में नहीं कर पाते। ये सारे अस्त्र और शस्त्र क्या दिखाते हैं? शस्त्र दिखाते हैं कि उस समय के व्यक्ति राजा अपने अंतर मन पे नियंत्रण स्थापित कर पाते थे, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रख पाते थे। जब अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखेंगे, उसे आप स्वयं रेगुलेट करेंगे, वो आपको रेगुलेट नहीं करेगा। आप अपनी सारी इच्छाएं दबा के देश हित, वतन हित, राज्य हित और जनहित के लिए कार्य कर पाएंगे। और यही इन वेपन्स की रियल परिभाषा है जिसको लोग आज भी समझ नहीं पाते।